सभी को स्वागत है हमारे 30 डेज ई कॉमर्स चैलेंज में। सो गाइस आज हमारा फाइनली पासपोर्ट बनके आ गया है और ये जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आया था। डीटीडीसी के थ्रू मेरे को पोस्ट ऑफिस के थ्रू आया था। उन्होंने मेरे को कॉल किया कि सर आपका पासपोर्ट आ गया है। तो मैं झटपट सबसे पहले सुबह उठते ही सबसे पहले अपना पासपोर्ट लेने गया, क्योंकि यार मैंने इसे 1 महीने पहले अप्लाई किया था और बहुत लेट हो गया था मेरा आने में। मोस्टली लोगों का 25 से 30 दिन में आ जाता है, लेकिन मेरे को अराउंड 1 महीना लग गया। मुझे डर लग रहा था कहीं मेरा पासपोर्ट कहीं गुम तो नहीं हो गया। लेकिन चलो जैसे भी था, अब हमारा पासपोर्ट हमारे हाथ में आ चुका है और अभी हमने इसकी अनबॉक्सिंग नहीं करी है। अब सॉरी, अनबॉक्सिंग नहीं कह सकते, इसको कह सकते हैं हम, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पर फिर भी इसको खोलेंगे हम, ठीक है। सो लेट्स गो। मैं इसको पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल में खोलने जा रहा हूँ और देखो ये मेरा पहला पासपोर्ट है और सोच रहा हूँ कहाँ जाऊँ। आप सब मुझे कमेंट में सजेस्ट करके बताओ कहाँ जाना चाहिए। सो अब देखते हैं, और हमारी वीडियोस में फिर और भी तगड़े व्लॉग्स आया करेंगे जब हम कहीं बाहर जाया करेंगे। सो लेट्स गो, ओपन करते हैं इसको। और इसकी गमिंग तो देखो कितनी हल्की सी है, ये ऐसी ही उड़ गई। मतलब ज़्यादा अच्छी गमिंग नहीं है बट फिर भी। और यहाँ पे ये रहा हमारा पासपोर्ट। सो गाइस फाइनली अपना पासपोर्ट हमारा पासपोर्ट आ चुका है ये। और भाई लिटरली मेरे को आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरा पासपोर्ट आ गया है। और ये देखो हमारा सत्यमेव जयते, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और यार इनके कागज़ तो बड़े यार लेमिनेटेड रहते हैं, बढ़िया है यार, वाओ। सो गाइज थैंक यू सो मच जितने भी यार मेरे को इतना सपोर्ट करते हो यार। लास्ट वाली वीडियोस में बहुत अच्छे व्यूज आए, साथ ही साथ बहुत अच्छा लोग कमेंट करके प्यार दिखाते हैं और हम लाइव में भी बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी नॉलेज गेन करते हैं। तो आप सब जरूर लाइव ज्वाइन किया करो डेली शाम को 9 बजे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर हम इंडिया मार्ट से कोई प्रोडक्ट उठाते हैं और अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पर प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो हमारा कितने रुपए का प्रॉफिट होगा और पूरा प्रोसीजर क्या रहेगा। अगर हमें कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस अपना स्टार्ट करना हो तो स्टेप्स कैसे लिए जाते हैं, तो आज की वीडियो में आप सभी को वो बताने वाला हूं, ठीक है। तो लेट्स गो। सबसे पहले हम इंडिया मार्ट में प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं कि हमें कौन से प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। सिंपली सबसे पहले तो हम देखो इंडिया मार्ट सर्च कर लेते हैं। इंडिया गाइस इसमें नहीं करते हम, नया अकाउंट दूसरे अकाउंट में करते हैं, इंडिया मार्ट। सो गाइस ये रहा हमारा इंडिया मार्ट का एप्लीकेशन और ये हमारा यहाँ पर हम मान लो हम इस जूसर को सेंड करते हैं, ठीक है। तो मान लो ये जूसर पे हमने सेलेक्ट किया और यहाँ का प्राइसिंग चेक कर लेते हैं पहले। ये सब आप सभी के लिए एग्जांपल है, ये सब पूरा एग्जांपल है आपको कैसे अपना इंडिया मार्ट से प्रोडक्ट उठा के अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर सेल करना है। तो प्लीज इसको पूरा वीडियो एंड तक देखना, कोई भी पार्ट मिस होगा तो देखो आप लॉस में जा सकते हो। और प्रॉपर नॉलेज के लिए ये चीज मैं बना रहा हूँ, ठीक है। देखो पोर्टेबल जूसर हमने सर्च कर लिया है और यहाँ पर देखो इतने सारे लोग हैं जो आपका जूसर सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 280 का है, यहाँ 207 है, यहाँ 166 है, 168 है। तो यहाँ पर आपको ना हर प्राइस रेंज में मिल जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें नियरेस्ट वाले को सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ नियरेस्ट वाले दिल्ली पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 155 में भी है दिल्ली में जो आपको मिल जाएंगे। सो हम यहाँ पर सबसे सस्ते वाले को चूज करते हैं। इसमें आपको एक कैटेगरी और मिल जाएगी जो ये है। ये जरूरी नहीं है, प्रोडक्ट सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप ये प्रोडक्ट चूज करें, आप कोई और भी प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं जिस कैटेगरी में आपको सेल करनी हो। सिंपली हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर बायर पे क्लिक किया। हमने सिंपली ये आजादपुर में, न्यू दिल्ली, ये मेरे बहुत नियरेस्ट है। तो हमने सिंपली यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स डाली कि हमें 100 पीस की रिक्वायरमेंट है। मटीरियल पूछा उनने तो भाई प्लास्टिक में चाहिए होगा। और टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट हमारे मान लो मंथली का लिख देते, यस करते, हमें यहाँ पे एडिशनल करके इसको नेक्स्ट कर देना है। तो हमारी ना ये सबमिट इंक्वायरी चली जाएगी उनके पास। अब मान लो हमने इंक्वायरी कर दी सामने वाले को कि हमें आपकी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। अब चलो हमने रिक्वायरमेंट के लिए डाल दिया। अब हम एक स्टेप आगे लगते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट आ चुका है। अब उस प्रोडक्ट के हमारे पास आ चुका है तो अब उसके बाद क्या स्टेप लेना चाहिए। तो हमें नेक्स्ट स्टेप लेना है, उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन वगैरह, फोटोज, इमेज पे काम करना पड़ेगा ताकि आप उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सके, ठीक है। तो हम पहले इमेजेस बना लेते हैं कैनवा पर। तो हम कुछ देखो, मैं तो देखो बहुत इजी बना दूंगा, तो आप सब भी थोड़ा ट्राई करते। पहले हम इमेजेस बना लेते हैं अपने प्रोडक्ट की। मान लो हमारे पास प्रोडक्ट आ चुका है, हम इमेजेस बना रहे हैं, ठीक है। ये बस एग्जांपल के लिए आप सभी को एक मैं डेमो दे रहा हूँ। देखो मार्केट में कितने कितने रुपए के सेल हो रहे हैं, 1700 के, 1700 के। तो हमारा मान लो ये कोई प्रोडक्ट आया है, हम इस प्रोडक्ट को उठा लेते हैं, ठीक है।
सिंपली हमारे लिए बहुत ईजी है। अगर आप कैनवा पे करते हो तो सिंपली आपको ना 500 to 500 px का साइज़ सेलेक्ट कर लेना है। और मैं सिंपली ये फ़ोटोज़ उठा लेता हूँ यहीं से, क्योंकि मेरे लिए ज़्यादा सिंपल रहेगा, मेरे को फ़ोटोज़ वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने सिंपली यहाँ फ़ोटो उठाई, देखो कितनी अच्छी क्वालिटी में हमारी फ़ोटोज़ आ गई है। और हमारे पे हमने अब हम फर्स्ट इमेज बना लिए, अब हम सेकंड इमेज बनाते हैं। ठीक है, सेकंड इमेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी सेकंड इमेज देखते हैं। देखो बंदे ने कितनी अच्छी इमेज बना रखी है। अब हम इसी इमेज को उठा लेते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आपकी सेम इमेजेस रहे, आप दूसरी इमेजेस भी यूज़ कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। आप अलग अलग कस्टमरों के अलग अलग इमेजेस यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं आती। तो अभी मैं सारी इमेजेस निकाल लेता हूँ फटाफट। तो हमने यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, इसको कर देते हैं डिलीट। तो हमने यहाँ पर मान लो, यहाँ पर आप चाहो तो अपना खुद का लोगो भी कहीं ना कहीं से लगा सकते हो। अगर आप कहीं भी चाहे अपना फिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ताकि ये आपका ब्रांड नेम से शो हो। और यहाँ पर हमने मान लो ये उठा लिया कि टाइप कैसे चार्ज किया जाता है, इसमें कौन कौन से कलर अवेलेबल हैं। ठीक है, कलर भी हम शो कर देते हैं ताकि कस्टमरों के लिए ईजी रहे। तो हमने इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। इस पेस्ट करने के बाद हम इस पूरे इमेजेस को एक पूरे अपने इसमें ले लेते हैं पेज में। तो हमारे पे मान लो हमने 5 से 6 इमेजेस रेडी कर ली। ठीक है, हमने इसमें दिखा दिया थोड़ा कि हाउ, मतलब ये कहाँ किस किस काम में आता है। बेबी फूड में काम आता है, जूसर में काम आता है, और आप इसे अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल जूस में, स्मूदी में। तो हमने मान लो ये फ़ोटोज़ बना ली। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। देखो ये प्रोसेस कोई नहीं बताता। देखो हमने 5 इमेजेस बना ली है। ठीक है, अब 5 इमेजेस के बाद मेरे को इसको डाउनलोड करना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ जूसर। ठीक है, जूसर लिखने के बाद मैं इसकी जिप फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ, ताकि जो मेरी इमेजेस हो वो एक साथ आ जाए। अब ये डाउनलोड हो रही है, अब जल्दी से डाउनलोड हो जा, जल्दी से डाउनलोड हो जा। तो ये डाउनलोड हो रही है। ये डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर हम जिप में सेव कर लेते हैं। और यहाँ पर हम जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे डाउनलोड्स में हमारा फाइल आ रखा है। अब इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जूसर में। तो यहाँ पर देखिएगा कैनवा से कितना इजी है। ये आपकी सारी इमेजेस बनके तैयार हो गई है, ये पांचों की पांचों। इसमें हमने यहाँ पर जूसर सेलेक्ट किया। ठीक है, जूसर सेलेक्ट हमने कैटेगरी करी। कैटेगरी करने के बाद हमने लिस्टिंग्स पे गए। लिस्टिंग्स पे जाके हमें अपने सेलेक्ट ब्रांड करना है। इस भरने के बाद आपका लिस्टिंग्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि लिस्टिंग्स हो जाती है तो इसकी मैं प्राइसिंग सेट कैसे करें और प्राइसिंग कैसे हम अपना प्रॉफिट निकालें। ठीक है, हम लोगों ने इंडिया मार्ट से कितने रुपए का खरीदा था, 165 रुपीज का। तो 165 रुपीज में हमने खरीदा, मान लो 100 पीस खरीदे, तो 165 इंटू 100 प्लस जो भाड़ा लगा, भाड़ा हमारा अराउंड 200 टू 2.5 रुपीज, मतलब 200 से 250 रुपए लगेगा। तो आप मान के चलो कि 17,000 रुपए खर्च हो गए। 17,000 रुपए में हमारा माल आ चुका है। अब 17,000 रुपए माल आ चुका है तो 17,000 में हमारा 100 पीस की कॉस्टिंग कितनी निकली, डिवाइडेड बाय 100, हमारा एक पीस का कॉस्ट निकला है 170 रुपए। ठीक है, तो अब 170 में हमें पैकेजिंग भी ऐड करके चलनी है, सब कुछ ऐड करके चलना है। तो हमारा टोटल खर्चा जो बनता है वो बनता है 200 रुपए का। ठीक है, 200 रुपए का हमारा एक प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे अगर हम इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं तो कितने रुपए की हमें बैंक सेटलमेंट मिलेगी फ्लिपकार्ट के थ्रू, और हम इसमें कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो यहाँ पर हमने 799 का लिस्ट किया है अमाउंट, और यहाँ में 518 रुपए रिसीव हो रहे हैं, जिसमें अगर आपका लोकल में जाता है, मतलब आपके एरिया में जाता है, तो 532 रुपीज की सेटलमेंट मिलेगी। जोनल लगेगी आपकी 532 और नेशनल लगेगी 514 रुपए की, जिसमें अगर हम टैक्सेस वगैरह चेक करें तो टैक्सेस वगैरह का हमारा कमीशन लग रहा है 143, 799 पर सेल करने पर। फिक्स्ड फी आपकी फिक्स रहती है हर प्लेटफॉर्म, हर मार्केट प्लेस के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो जीएसटी लग रहा है 39 रुपीज, कमीशन लगा 25 रुपीज, फिक्स्ड फी 12, जिसपे टैक्स के ये टैक्स का अमाउंट है। इसके बाद क्या है, हमारा जो बैंक सेटलमेंट मिल रहा है, हमें मिल रहा है 518 रुपए का। तो 18 रुपए का मिल रहा है जब हम 799 का सेल कर रहे हैं। तो अगर हम 799 का सेल कर रहे हैं, हमें 518 रुपए मिल रहे हैं। 200 रुपए हमारी पैकेजिंग वैकेजिंग सब मिला के 200 रुपए का खर्चा हो रहा है। 318 रुपए बचे, लेकिन 318 रुपए हमारा अभी प्रॉफिट नहीं है। अभी क्या है, हमने 799 में जो टैक्स पे हमने खरीदा कितने का, 165 का, लेकिन हमने जब बेचा तो उसे कितने का बेचा, 799 का। लेकिन 799 पे जब बेचा तो उस पर अलग टैक्स लगता है, और जो हमने खरीदा उस पर अलग टैक्स लगता है। तो जब से हमने 799 का सेल किया तो 18% हम ले लेते हैं, तो वो बनता है 143 रुपीज। 143 रुपीज पूरा टैक्स नहीं होता, क्योंकि हमें इसे इनपुट भी मिलना होता है। हमें इनपुट इसमें कितना रुपीज मिला है, हमें इसमें इनपुट मिला है 45 रुपीज। मतलब
आपका 90 रुपीज़ का एक एक्सपेंस बन गया है। तो अगर आपका 518 में आपको 280 रुपये का हमारा टोटल कॉस्टिंग बना, तो हमारा एक यूनिट का प्रॉफिट निकलता है 200 रुपीज़। तो अगर हम ऐसे प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं और प्राइसिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपके पास ऑर्डर आता है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको पैकेजिंग करनी है और आपका एक यूनिट पर प्रॉफिट बचेगा अराउंड 200 रुपीज़, ठीक है, क्योंकि 18 रुपये और हम मान लेते हैं कि कहीं अगर कहीं चले जाएगा, तो हमें जो मार्जिन लेके चलना है वो चलना है इतना कि आपका जो प्रोडक्ट का कॉस्ट हो ना, आपको रिटर्न भी उतना ही आना चाहिए। मतलब आपने 200 का प्रोडक्ट सेल किया तो आपको 400 रुपये आपकी जेब में आने चाहिए, जिससे आपका कॉस्टिंग वगैरह सब माइनस हो जाए, ठीक है। तो हमारा टोटल जो इस महीने का इस प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट में हम सेल करते हैं तो 200 रुपीज का प्रॉफिट होता है। इससे आपका क्या फायदा है, आपका अगर प्रॉफिट डबल रहेगा ना, तो आपका इससे ये फायदा है कि अगर आपका प्रोडक्ट मान लो रिटर्न होता है, आपने एक सेल किया दूसरे में रिटर्न होता है, तो एटलीस्ट आपका जो रिटर्न पैसा लगेगा वो आपके प्रॉफिट से जाएगा, आपको अपनी जेब से नहीं भरना चल पड़ेगा। तो थोड़ा माइंड के साथ खेलना पड़ता है जब भी हम प्राइसिंग वगैरह सेट करते हैं। देखो मार्केट में ना हर तरीके के सेलर मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे दुकान होती है बाहर रोड पे, तो उनमें भी हर तरीके के होते हैं, सबके अलग अलग प्राइस होते हैं। जैसे आपने इंडिया मार्ट में देखा कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग मतलब प्राइस में सेल कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको भी ना अपना प्राइस सेट करके चलना चाहिए, क्योंकि देखो मार्केट में भीड़ है, अगर भीड़ के साथ चलोगे तो कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। इसलिए अकेला अपना ग्रो करो, बेशक आपके कम यूनिट सेल हो। मैं ये कहूंगा कि देखो शुरुआत में अगर कम यूनिट भी सेल हो ना तो करो, क्योंकि उससे क्या है, आपको प्रॉफिट मिलेगा। जब आपको प्रॉफिट मिलेगा तब आपको पता चलेगा कि हमें कैसे खेलना है। आप क्वांटिटी में खेलना चाहते हो कि कम बजट मतलब उसमें खेलना चाहते हो लॉस में, क्योंकि देखो लॉस जो क्वांटिटी में खेलेगा उसका क्या है, लॉस ज्यादा चांसेस होता है। इसलिए मिनिमम क्वांटिटी पे काम करो बट प्रॉफिट के साथ करो, क्योंकि मेरा सिंपल सा एक ही विजन है कि कोई भी धंधा करो लेकिन प्रॉफिट के साथ करो, वरना मत करो, ठीक। और कल के जो हमारे कमेंट आए हम उसको पहले रिप्लाई दे देते हैं। तो आई होप हमारी जो आज की मेरी जो लेक्चर था आपको समझ आ गया होगा। बिना जीएसटी के कैसे कुछ सेल करेंगे करंट अकाउंट में? हाँ भाई, जीएसटी अकाउंट के लिए आप मतलब अगर आपके पास जीएसटी अकाउंट है तो आप जीएसटी के नाम से करंट अकाउंट खुलवा लेना। शुरू में ऑनलाइन सेल करे पर ऑर्डर कैसे आते हैं, इसी में रह जाते हैं, इसी में रीच बढ़ती होती है। क्या बोल रहे हो भाई? देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके ऑर्डर नहीं आ रहे तो ट्राई करो प्रमोशन लगाने की। प्रमोशन में दो तरीके के प्रमोशन होते हैं, कॉइन्स के थ्रू होते हैं और एक जो आप एड्स के थ्रू लगाओगे, ठीक है। तो आप एड्स पे काम करो थोड़ा और प्रमोशन पे काम करो, ऑर्डर्स पक्का आएंगे। मैंने जीएसटी के लिए अप्लाई करा पर नोटिस किया रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जीएसटी नहीं मिलेगा, कमर्शियल प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो आप कमर्शियल एड्रेस दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अमेजोन जो सेलर अकाउंट है वो फ्लिपकार्ट और मीशो पर भी वही अकाउंट रहेगी या अलग अलग? एक ही अकाउंट, अलग अलग अकाउंट बनाते हो आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पर, ठीक है। आप एक ही नाम से आपके साथ भाई अकाउंट ओपनिंग के कितने दिनों बाद अकाउंट ग्रो करने लगता है? अकाउंट ओपनिंग के बाद आपका अराउंड 1 वीक लगता है। जब आप सारी लिस्टिंग 1 वीक के अंदर सारी लिस्टिंग कर देना, ताकि आपके अकाउंट्स ग्रो होने में चांसेस मतलब ज़्यादा बढ़ जाए। उसके बाद क्या पूछा भाई, मैं क्लोथिंग कैटेगरी में सेल करना चाहता हूं तो मुझे सेम प्रोडक्ट के बहुत सारे पिक करने पड़ेंगे? हाँ जी, आपको सेम बहुत सारे एसक्यूज रखने पड़ेंगे, खासकर वेरिएशन बना लेना। और वेरिएशन मतलब एक प्रोडक्ट के अलग अलग कलर्स में। क्या हम भी जीएसटी लेंगे, हमें अमेजोन वहीं का वेयर हाउस देना? हाँ जी, ऐसा ही होता है भाई। मैं भी स्टूडेंट हूँ और हमारा फादर की इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। जी हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ब्रो रिप्लाई नहीं दिया कमेंट के पिछली वीडियो से। ओके ब्रो, अब दे दिया। आप क्या सेल करते हो? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट करता हूँ। आज की टोटल सेल्स है हमारी 35,280 अप्रॉक्स की। अगर हम इसको पूरा कैलकुलेट देखें तो ये दिखाता है हमें 35,282 रुपीज की, जिसमें हमारे 30 यूनिट सोल्ड हुई है। इस वीडियो में लाने वाला हूं कि हम पैकेजिंग कैसे करते हैं और इसको पार्सल कैसे करते हैं, पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि हमारा ऑर्डर कैसे आया, हमने उसको प्रोसेस कैसे किया, तो उसका पूरा वीडियो डालने वाला हूं। तो आई होप आप सभी को हमारी आज की ब्लॉग पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम आपको कल एक नए ब्लॉग में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज।